अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपको बग़ैर पानी में उबाले खुश्क मज़ेदार संगाड़ा बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट इसका तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि संगाड़ा क्या चीज़ है, तो पहले मैं उन्हें बता दूं कि संगाड़ा जैसे ही सर्दियों की आमद होती है मार्केट में आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तालाबी किस्म का फल है। कैल्शियम का भरपूर ख़जाना है ये। इसे गरीबों का मेवा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कम कीमत में ये मार्केट से मिल जाता है। कैल्शियम से भरपूर होने के साथ साथ ये हमारी हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है और ख़वातीन में लकोरिया की बीमारी में बेहद मुफीद साबित होता है। और मार्केट से जब भी संगाड़ा लाया जाता है तो इसे पहले अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है क्योंकि ये तालाबी फल है, तालाब में पैदा होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंद लगा होता है। तो आपने संगाड़ा लेने से पहले उसे चेक कर लेना है, उसके बाद उसको ख़रीदना है। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि आपने जब भी संगाड़ा लेना है, चाहे बड़े साइज़ का लें चाहे छोटे साइज़ का लें या मिक्स लें, आपने इसको अच्छे से दबा के चेक करना है। इसे थोड़ा हार्ड होना चाहिए, यानी सख्त होना चाहिए। अगर ये हार्ड और थोड़ा सा है तो फिर आप इसे ख़रीद लें, ये पकने के बाद बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। लेकिन अगर ये संगाड़ा सॉफ्ट हो तो फिर आप इसे कभी भी मत लें, फिर वो पिलपला सा बन के तैयार होगा जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। तो बस आपने जब भी संगाड़े लेने हैं दबा के चेक करके लेने हैं कि वो सख्त वाले संगाड़े हों। तो चलिए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो संगाड़े और संगाड़ों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। लेकिन अगर आपने पहले से वॉश करके रखे भी हों तब भी आपने जब इनको पकाना शुरू करना है तो आपने इनको एक दफ़ा अच्छे से गीला कर लेना है। यानी इस रेसिपी के लिए संगाड़ों का गीला होना लाजमी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। उसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा लीटर के करीब पानी, जो कि 1 गिलास पानी था, और एक स्टीमर वाली जाली इसके अंदर रख दी है। ये आसानी से मिल जाती है मार्केट से, बड़े काम की चीज़ है। अगर ना हो तो आप ख़रीद लें। फ़िश को स्टीम करने के लिए, चिकन को स्टीम करने के लिए और संगाड़ों वगैरह के लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस जाली को मैंने रखने के बाद इसके ऊपर सारे संगाड़े मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं। और लेकिन संगाड़ों का गीला होना लाजमी है। मैंने इन्हें एक दफ़ा पानी से अच्छे से गीला कर लिया था। तो ये इस रेसिपी की एक सीक्रेट चीज़ है कि आपने संगाड़ों को पहले गीला करना है, उसके बाद इनको स्टीमर वाली जाली के ऊपर सेट कर देना है। अब आपने क्या करना है कि इसको प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करते हैं। और इसको ऊपर से विसल लगा के, वेट जो है इसका लगा के, इसको अपने चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के आपने इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है यहाँ तक कि इसकी जो सीटी है वो बोलना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे देखिए जी, हाई फ्लेम पे मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दिया था। कुछ देर के बाद, तकरीबन 4 मिनट के बाद, इसकी जो पिन है ये वाली देखिए ऊपर उठ गई है। इस पिन का ऊपर उठना ये शो कर रहा है कि इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस अब हमें इसकी विसल के बोलने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे देखिए विसल भी इसकी बोलना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इसकी विसल बोलना स्टार्ट हुई है तो अब मैंने क्या करना है, नीचे से चूल्हे को फ़ौरन से बंद कर देना है। तो बस यहाँ तक ही चूल्हे का काम था। अब मैंने इसे रख लिया है स्लैब के ऊपर और आपने इसे इसी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देना है कि इसकी गैस अपने आप ही ख़त्म हो जाए। आपने वेट उठा के इसकी गैस को रिलीज़ नहीं करना, बल्कि इसी तरह से ही इसे 5 मिनट पड़ा रहने देना है। 5 मिनट के बाद देखिए मैंने इसकी पिन को नीचे किया, आसानी से हो गई। इसका मतलब था गैस ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने इसका वेट उतार दिया है। प्रेशर कुकर को खोल लेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त संगाड़े हमारे 1 मिनट में स्टीम हो गए हैं, बग़ैर पानी में उबाले ही। अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये हाथ लगाने के काबिल हो जाएं। तो अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप इन संगाड़ों को बहुत ही आसानी के साथ छील सकते हैं। मिनटों में ढेर सारे संगाड़े आपके खाने के काबिल हो जाएंगे, यानी छिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इनको सिर्फ इसीलिए नहीं खाना पसंद करते कि इनको छीलना मुश्किल काम लगता है, उन्हें नाखून ज़ख्मी हो जाते हैं, हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इनका तरीका नहीं आता। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, संगाड़ों को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। थोड़े ठंडे हो गए थे, हाथ लगाने के काबिल थे। अब मैंने इनमें से एक संगाड़ा ले लिया है। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर 2 सींग बने होते हैं, इसीलिए इसको संगाड़ा कहा जाता है कि इसके ऊपर 2 सींग बने होते हैं। तो आपने छुरी के साथ एक सींग से स्टार्ट करना है इसको काटना, और इस तरह से वी शेप में दूसरे सींग तक इसको काट देना है। तो देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट संगाड़ा हमारा छिल चुका है, बहुत आसानी के साथ। ना तो हमारे हाथ ख़राब हुए हैं, ना हमारे नाखून ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी तरीके से आप ढेर सारे संगाड़े मिनटों में छील सकते हैं। और इसे बाज़ार में भी जब सेल किया जाता है या घर में भी जब सर्व किया जाता है तो काले नमक के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल गिरी की तरह नरम मज़ेदार संगाड़ा हमारा बन के तैयार है। और बिल्कुल खुश्क हैं ये, कोई पिलपले नहीं हैं और कोई भी अंदर से कच्चे नहीं हैं। एक दूसरा संगाड़ा भी मैं आपको छील के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ, छोटे हो या बड़े, सब संगाड़े इसी तरीके से छिल जाएंगे और मिनटों में ढेर सारे संगाड़े आपके जो हैं वो छिल के तैयार हो जाएंगे। तो इनको नमक के साथ, काले नमक के साथ सर्व कीजिए। तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या फिर औरतों के लिए बेहतरीन ख़जाना है ये। इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए आते हैं
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की संघाड़े को बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलने जुलने वालों से, और रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।